मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आधे घंटे में परिणाम आ रहे यार, आप थ्योरी बता रहे हो कि आज मुख्य बात ये है। अरे मुख्य बात ये है कि किसके पास कितना वोट पड़ा, यही मुख्य बात है। और ये कौन सी शैली है बात करने की? आप कह रहे हो कि आपके पास नंबर है, मेरे कहने से मेरे पास नंबर नहीं माना जाता धर्मेंद्र जी, नंबर होने से नंबर माना जाता भैया। ये कोई निजामुद्दीन की दरगाह के बाहर बटरा लंगर है क्या? अच्छा बात कैसी बात बोलते हो, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। देश में कोई भी सरकार हो, छोटे राज्य की, बड़े राज्य की या भारत की, उसके पास नंबर है इसलिए वो सरकार में है। ये शर्म लगती है क्या बोलने में? इससे पता लगता है कि मन में कितनी कुंठा गहरी है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आप कह रहे हो कि आपके पास नंबर नहीं। भाई साहब, पार्लियामेंट ने शो किया कि हमारे पास नंबर है। किसी कहने से कोई सरकार हो जाएगी? मान लो कल को विवेक जी खड़े हो जाए और कहे मेरे पास नंबर है, तो आपके कहने से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। धर्मेंद्र जी, वही सवाल आपसे, अंतरात्मा की आवाज पर आप सेंध लगा लेंगे या रत्नाकर जी का खेमा आपके खेमे में सेंध लगा लेगा? प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा। नो दिनकर, बस एकदम बहुत जी बहुत प्रैक्टिकल एक लाइन का जवाब है। पहली बात तो ये जो लड़ाई है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, एक साथ है। दूसरे, अंतर विरोधों से घिरे हुए एनडीए में उनके तमाम स्टेक होल्डर से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और वही परिवर्तन के लिए हम लोग आश्वस्त हैं। अगर उनका साथ मिलेगा रत्नाकर सिंह, वही प्रश्न आपसे, आप सेंध लगा पाएंगे या आप में सेंध लग जाएगी? क्योंकि अब सारा मेरी रुचि इसमें नहीं, राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन बन रहा, हम समझ रहे हैं क्या? मेरी रुचि है नंबर देखने में, क्या कि किसी में सेंध मारी तो नहीं हुई, और अगर जिसमें सेंध मारी हुई वो कमजोर है, ये बात तय हो जाएगी। रत्नाकर जी, जल्दी से टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें उम्मीद जो है कि हमारी जीत का अंतर कम से कम 100 से ज्यादा होगा। अब अगर 100 से ज्यादा जो आंकड़े आते हैं तो निश्चित रूप से हम इनके पार्टी के लोगों की अंतरात्मा जो है, ये बार बार कह रहे हैं, वो अंतरात्मा जाग जाएगी और वो कहीं ना कहीं एक सुटेबल कैंडिडेट, एक योग्य व्यक्ति को, एक योग्य उम्मीदवार को जो है वो जिताने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से सेंधबारी इन्हीं के पार्टी के लोगों की अंतरात्मा जागेगी। हमारे लोगों की तो अंतरात्मा पहले ही जागी हुई है, इसलिए तो वो देश के विकास करने वाली पार्टियों में है। और रुकना होगा, समय कम है। बीजेपी कह रही है, ठीक है, बीजेपी ने कम से कम प्रैक्टिकल उत्तर दिया। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दलों के, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की अंतरात्मा जागेगी और वो एनडीए की तरफ वोट करेंगे। ये बीजेपी कह रही है कि उसमें से तमाम एमपीज एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। अभी बहुत विवाद बढ़ाने की जरूरत तो नहीं, थोड़ी सी देर में वो नंबर आ जाएगा, तब ना रत्नाकर उस बात का खंडन कर पाएंगे ना धर्मेंद्र सिंह कर पाएंगे, क्योंकि नंबर तो सबको मानना पड़ेगा। वहां तो थ्योरी चलेगी नहीं, वहां तो विशुद्ध नीट प्रैक्टिकल होगा। लेकिन एक बात जो धर्मेंद्र सिंह ने कही वो चीज चिंताजनक है। उन्होंने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के एक सी डिजाइन के बवाल और बगावत को रेखांकित किया और कहा फिर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। यह भाव ठीक नहीं। हमारी पार्टी अलग हो सकती है, देश तो सबका है। क्या हम म्यांमार और श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थितियों की कामना कर रहे हैं अपने देश के लिए? यह ठीक नहीं। क्या हम अब उनसे उम्मीद से हैं कि नेपाल में भी हो गया, अब यहां भी होगा? इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था, इतनी जल्दी उम्मीद से मत होइए, इससे चेहरा खराब हो जाता है। भारत में ऐसी कोशिशें कई बार हुई, करने की कोशिशें की लोगों ने, कर नहीं पाए। ये भारत है,
इसकी मिट्टी में जादू है, इसके अंदर इसकी तासीर में जादू है। ये न पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न म्यांमार है और न नेपाल है। कई बार कोशिशें की गई, अलग अलग संगठनों ने ऐसे जाल फेंके, लेकिन भारत कभी नेपाल नहीं बनेगा, भारत कभी बांग्लादेश नहीं बन सकता। ये डिजाइन दिख रही है, ये संयोग नहीं है। जो दृश्य हमने बांग्लादेश में देखे, एग्जैक्ट वही दृश्य हमने नेपाल में देखे, जो नेपाल में देखे वही पाकिस्तान में देखे, वही श्रीलंका में देखे। एक ही पैटर्न, एक ही डिजाइन इंप्लीमेंट हो रही है। सबको पता है ये कहां से आ रहा है खेल, लेकिन पार्टियां अलग हो सकती हैं, राजनीतिक निष्ठाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश की बात जब आए तो सियासत छोटी हो जानी चाहिए, दलीय निष्ठाएं टूट जानी चाहिए। देश पहले है, दल बाद में है। दल छोटी चीज है, कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, लोकदल, जनता दल, ये छोटी चीजें हैं। ये नहीं थी पार्टियां तब भी देश था। आज पार्टियां हैं तो भी देश है, पार्टियां नहीं रहेंगी, नई पार्टियां रहेंगी तो भी देश रहेगा। ऐसी भविष्यवाणी मत करिए। यहां तक तो ठीक है, राजनीतिक दल है कि मोदी की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, नहीं भी गिरे तो आप बोलते रहो, लेकिन यह भविष्यवाणी स्वीकार्य नहीं होगी कि फिर नेपाल जैसा हो जाएगा भारत में। नहीं, यह अक्षम्य है। ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए, ऐसी चेतावनी भी नहीं होनी चाहिए। यह देश तो सबका है, जो राजनीति करते हैं उनका भी, जो राजनीति नहीं करते उनका भी, जो वोट देते हैं उनका भी, जो वोट नहीं देते उनका भी। इसलिए जो लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि श्रीलंका हो जाए भारत, भगवान करे बांग्लादेश हो जाए, भगवान करे नेपाल हो जाए, वो ठीक नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH